तो डायरेक्शन सेंस की आज सेकंड क्लास लेकर आया हूं मैं आपके सामने। आईआरबी, जीडी, एसएससी, एमटीएस मेन फोकस रहने वाला है हमारा, लेकिन उसके अलावा के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पेशली मैट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं आप सबके लिए। देखो आईआरबी, जीडी, एसएससी, एमटीएस के जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के अंदर, मैंने आपको गारंटी दी है कि आप हमारी अगर क्लासेस रेगुलरली देखोगे तो आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करके आने वाले हो। देखो इससे पहले हम एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं, आप उसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आप जाइए उस क्लास को वॉच करिए, उसके अंदर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। सबसे पहले आप जब वो क्लास देखोगे तभी आपको ये क्लास समझ आने वाली है। तो हम अब क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट क्लास के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था उसको मैंने बेसिक कंसेप्ट से डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि सेकंड क्लास के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे। कुछ कंसेप्ट हमारे बचे हुए हैं जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम जाते हैं उसी क्वेश्चन पर, उसको देख लेते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सेम इसी क्वेश्चन को फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमने इसको बेसिक कंसेप्ट से डिस्कस किया था। अब हम शॉर्ट ट्रिक से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं और आप मिलकर शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट ट्रिक से जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें डाटा एंटर करना है। तो डाटा एंटर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि राशिक जो है वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो सिंपली हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 20 वो लिखना है नॉर्थ। उसके बाद हमें बताया है कि वो टर्न करता है राइट। देखो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पर वो नॉर्थ पर आ चुका है। अब यहाँ से राइट टर्न करता है। राइट का टर्न का मतलब है वो ईस्ट में आता है। तो यहाँ पर हम ईस्ट और 30 मीटर। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न करता है वो 35 मीटर। 35 लिखते हैं हम। 35 राइट का मतलब क्या हुआ, साउथ में। तो साउथ में आ चुका है। अब साउथ में कैसे, देखो ईस्ट में आ चुका था, ईस्ट में आ चुका था। अब अगर वो लेफ्ट टर्न करता तो नॉर्थ में जाता। अब उसने राइट टर्न किया, मतलब वहाँ साउथ में आया वो। और आगे में बताया गया है कि वो उसने इसके बाद लेफ्ट टर्न किया। तो देखो साउथ में आ चुका है ना। अगर अब यहाँ से वो राइट टर्न करता तो वेस्ट में जाता, लेकिन उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न किया है तो उसने उल्टा टर्न किया। तो इसका मतलब अब वो फिर से वापस ईस्ट की तरफ जाने वाला है। तो ईस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं ईस्ट, और कितना 15 मीटर। तो लास्ट टर्न जो उसने फाइनली टर्न लास्ट की है वो भी 15 मीटर की है, लेकिन वो भी लेफ्ट साइड में। अब देखो ईस्ट पर आ चुका है, यहाँ से फिर वो बैक जा रहा है। तो सीधा फिर वहाँ पर वो नॉर्थ में पहुँचेगा। तो यहाँ पर नॉर्थ लिखते हैं और 15 मीटर लिखते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये डाटा आ चुका है। अब हमें इस डाटे को क्या करना है जी, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो फाइनली डाटा हमने एंटर कर दिया है। मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट ट्रिक से हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। जो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आएंगी उसको हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास सेम डायरेक्शन आएगी उसको हम प्लस करेंगे। तो सबसे हम पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी है। आप देख सकते हो नॉर्थ है और साउथ, ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है। नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, 35 से 20 माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास कितना बचा, 15 यानी 15। हमारे पास साइन कौन सा रहेगा, जो बड़े वाले के साथ है। बड़ा 35 हो तो बड़े वाले के साथ, इन दोनों को हम काट देते हैं। तो 15 साउथ हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ईस्ट है और नॉर्थ है। तो हम सेम डायरेक्शन है, ईस्ट सेम डायरेक्शन है, ईस्ट सेम डायरेक्शन है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। तो 30 को अगर हम 15 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 और साइन तो दोनों के साथ ईस्ट है तो हम ईस्ट लिख देंगे। उसके बाद हमारे बचा 15 नॉर्थ। तो यहाँ पर हमने कहा 15 नॉर्थ। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद हमारे सामने ये डाटा निकल कर आया। अब हमारे पास यहाँ पर दो डायरेक्शन और हैं जो अपोजिट आ चुकी हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ अपोजिट है, साउथ अपोजिट। नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन है तो 15 और 15 है। देखो ये आराम से हम इसको काट सकते हैं। 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये काट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 45 ईस्ट। तो आप फर्स्ट क्लास देख लो, उसके लास्ट में जो हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, डिस्कस किया था, उसमें भी 45 ईस्ट आंसर आया था। तो यहाँ पर भी हमारा डी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 45 ईस्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आपके सामने दोनों कंसेप्ट हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से करो, आप बेसिक कंसेप्ट से करो, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके सामने सेम ही आने वाला है। आई होप जितना मैंने आपको समझाया उतना समझ आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कंसेप्ट पर। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज, जब आपको कहा जाता है क्वेश्चन में कि आप यहाँ पर नॉर्थ पे हो, यहाँ से एक बंदा है जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तो उसका मतलब क्या है। देखो आपने कभी क्लॉक को देखा होगा, आपके घर में भी क्लॉक होगी। तो वैसे क्लॉक होती है, उसके अंदर ऐसे एक ये वाले 4 पॉइंट होते हैं मेन, ठीक है। यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 6 और यहाँ पर होता है 9, ठीक। तो यहाँ पर उसके मिनट एंड और आवर एंड होते हैं। तो आपको पता है जो आवर एंड है वो थोड़ा छोटा होता है, मिनट एंड जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। तो उसके बाद हमें इतना पता है कि क्लॉक मूव किस साइड में करती है। आपने देखा होगा क्लॉक जो है वो इस साइड में मूव करती है, उसकी जो मिनट एंड है, जो आवर एंड है, वो इस साइड में
मूव करते हैं, उसकी जो सुइयाँ हैं वो इस साइड में मूव करती हैं। तो इसका मतलब ये जिस साइड में क्लॉक की सुइयाँ जो हैं, उसके जो मिनट हैंड है, उसके जो आवर हैंड है, वो जब जिस साइड में मूव करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक वाइज में, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो ये क्लॉक वाइज मूव करती है। तो अगर हम एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है इस क्लॉक वाइज के उल्टे चलना, यानी कैसे इसका उल्टा चलना है, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इतना समझ लो कि राइट साइड में मूव करने को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे और लेफ्ट साइड में मूव करने को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ यहाँ पर राइट साइड में मूव करना और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ लेफ्ट साइड में मूव करना। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के रख लो। अब आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आप यहाँ पर नॉर्थ में हो, आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कैसे, ऐसे उल्टा आना है। तो उल्टा मतलब यहाँ पर आपको वेस्ट पर आना है, नॉर्थ वेस्ट पर आना है। अगर आप यहाँ पर ईस्ट पर हो तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो इसका मतलब आपको ऐसे आना है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर साउथ पर आओगे। तो आई होप ये कंसेप्ट जो आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, तो वहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ आने वाला है। फाइनली क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि एक आदमी है, ए मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ उस फेस कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो हमें क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक आदमी नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, यहाँ पर वो है। तो उसके बाद हमें बता रहा है कि उस यहाँ से उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसने रोटेशन किया, यानी मूव किया। अब आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यानी कि राइट साइड में जाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ऐसे जाना। तो इसका मतलब ये है कि अब वो यहाँ पर था और 90 डिग्री गया। हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री का बनता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होता है वो भी 45 डिग्री का होता है। इसका मतलब अब वो नॉर्थ ईस्ट पर पहुँच चुका है। यहाँ तक उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली और यहाँ पर वो आ चुका है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर वो पहुंचा। अब यहाँ से उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किया, यानी यहाँ से वो उल्टा घूमा है, और कितना घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री। हमें ये पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, फिर से वो उल्टा आएगा, और यहाँ से लेकर 45 ये रख लो आप, और 45 ये रख लो। तो अब वो इस पोजीशन पर आ चुका है, अब वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमें बताया जा रहा है कि अब नेक्स्ट हमें ये बताया जा रहा है कि एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब वो 90 डिग्री जाता है फिर से सेम डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आ रहा था। अब यहाँ से वो फिर 90 डिग्री जाता है, यानी कि 45 आप ये रख लो और 45 आप ये रख लो। अब वो इस डायरेक्शन पर आ चुका है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, तो साउथ ईस्ट हमारे पास क्या कहीं देखने को मिल रहा है, साउथ ईस्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, हम आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। सो नया पैटर्न का नया क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखो इस क्वेश्चन में नई बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें ये लास्ट में नहीं बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में गया, बताना है कि इसने स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन से किया था। यहाँ आप क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हो कि फॉर विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, कि मैंने अपनी जर्नी किस पोजीशन से, किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली वो डाटा को एंटर करना है। तो उसने कहा कि आफ्टर 6 किलोमीटर, यानी कि मैं 6 किलोमीटर चलने के बाद मैंने राइट टर्न किया। तो 6 किलोमीटर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ तो कोई डायरेक्शन दी नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से वो चला 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो 6 किलोमीटर हम मान लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि मैंने यहाँ से राइट टर्न किया और 2 किलोमीटर चला। तो राइट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ आया 2 किलोमीटर। ओके, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि ये देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। तो उसके बाद इसने कहा कि मैं यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न किया और 10 किलोमीटर चला। हमें पता है कि ये राइट टर्न करता तो ऊपर अब ये वेस्ट की ईस्ट की तरफ आता, तो इसने लेफ्ट टर्न किया यानी कि ये वेस्ट की तरफ आया और 10 मीटर आया। तो उसके बाद इसने कहा जब मैंने एंड किया तो मैं नॉर्थ की तरफ चल रहा था। तो अब हमें ये देखना है कि ये नॉर्थ की तरफ अगर चल रहा था तो अब ये मान के चलो अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ थी, अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ थी तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी। आपको सिंपली पता है कि देखो यहाँ पर हम ये बना देते हैं, ये हम बनाया। अगर ये वाली नॉर्थ है तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, साउथ, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, वेस्ट। तो सिंपली उसने कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, तो शुरू में भी उसने जो कौन सी डायरेक्शन में चला था वो नॉर्थ में चला था। तो नॉर्थ हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नया क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन वो है जिसको हम शेडो वाला क्वेश्चन बोलते हैं। तो शेडो वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे सामने क्या होता है, हमारे पास जो 4 डायरेक्शन, मेन 4 डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है
ये वेस्ट है। तो सनराइज जो है वो ईस्ट साइड से होगा और सनसेट जो है वो वेस्ट साइड से होगा। इतना मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। देखो मॉर्निंग की बात की है तो सन इस वक्त कहाँ होगा, तो सन इस वक्त जो है वो यहाँ पर ईस्ट पर होगा, तो यहाँ पर सन नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शेडो जो बनने वाली है या वो यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी, यहाँ और यहाँ शेडो नहीं बनेगी, इतना आपको पता है। उसके बाद हमें क्या बताया कि तो इस टाइप के क्वेश्चन शुरू से ही आपको बता देते हैं, इसमें आपको शुरू से क्लियर हो जाता है कि शेडो कौन से साइड में बनने वाली है। जब आपके सामने सनराइज़ का बताया तो आपको इतना देखना है कि सनराइज जो है वो ईस्ट साइड से होता है तो उसकी शेडो वेस्ट में बनेगी या साउथ वेस्ट में बनेगी। तो इसी तरीके से जब सनसेट का बताया जा रहा हो तो आपको ये इतना देखना है कि या साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में शेडो बनने वाली है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि सूरज जो है वो खड़ा हुआ था लेकिन कहाँ, पोल की तरफ देख रहा था। यानी आप ये मान लो यहाँ पर और यहाँ पर सुरेश या तो यहाँ पर ये होगा तो या तो ये होगा, इनमें से एक पोल है और एक सुरेश है, ये हमें मान के चलना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि द शेडो ऑफ द पोल फिल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो शेडो है पोल की, वो जो सुरेश था उसके राइट साइड में पड़ रही थी। अब देखो राइट साइड का मतलब क्या हुआ, शेडो यहाँ पर है, शेडो यहाँ पर है। अब ये उस साइड में, ये ऊपर वाले साइड में देख रहा है, उसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में शेडो है, तो ये नीचे वाले साइड में देख रहा है तो उसके राइट साइड में शेडो है। तो अब हमें ये पता चला है कि जो पोल की शेडो है वो सुरेश के राइट साइड में पड़ रही थी। उसका मतलब है सुरेश जो है, सुरेश ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो बंदा है वो सुरेश है और ये जो है ये पोल है। ओके, तो अब हमें इतना समझ आया। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। को हमें बताइए कि जो सुरेश है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो इतना हमें पता है कि सुरेश जो है वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो साउथ यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं और बाकी की जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट है, मैं आपके लिए पूरी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वो हमें और आप मिलकर डिस्कस करेंगे जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, देखो हम इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। आप जिस भी ट्रिक से करो, आप जो भी तरीका ले लो, आपके सामने आंसर जो है सेम आने वाला है। यहाँ पर हमें बता रहा है कि कुणाल जो है 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। उसके बाद हमें बता रहा है कि 6 किलोमीटर जाएगा, वो 6 किलोमीटर जा रहा है वो साउथ की तरफ। उसके बाद 3 किलोमीटर जा रहा है वो ईस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर जा रहा है वो ईस्ट की तरफ। तो अब हमें बताना है इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है और साउथ नॉर्थ है, हमें पता है साउथ नॉर्थ और साउथ जो अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम 10 यानी 6 को हम 10 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 और हमारे पास साइन कौन सा आएगा, नॉर्थ। उसके बाद हमारे पास बचेगी 3 ईस्ट। अब हमारे पास पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो आंसर इसका हो जाएगा जो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। तो ये ऑप्शन जो ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो देखो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर हमें 2 जगह देखने को मिलता और उसके सामने हमें अलग अलग यहाँ पर ये डिस्टेंस देखने को मिलता, तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे ऐसी कंडीशन आएगी कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, तो आपके पास जो ये 2 ऑप्शन निकल कर आए हैं 3 और 4, आपको सबसे पहले 4 का जो है उसका स्क्वायर निकालना है। देखिए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, आपको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √16 प्लस हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ओके, तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 25 अंडर। तो √25 का मतलब क्या हुआ कि 25 किसका स्क्वायर है, तो वो है 5 का स्क्वायर। तो 5 किलोमीटर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में डी में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अब हम इन डायरेक्शन सेट्स के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।